क्या आप जानते हैं कि कर्ण पिछले जन्म में एक भयंकर राक्षस था, जिससे तीनों लोग थर थर कांपता था, जिसे मारना लगभग नामुमकिन था। आखिर कैसे कर्ण राक्षस से दानवीर बना और पिछले जन्म में उसकी मृत्यु कैसे हुए, बताते हैं। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी और महान धनुर्धर था, लेकिन जीवन भर उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्म के साथ ही उसे त्याग दिया गया। कोई उसका गुरु नहीं बनना चाहता था। दोस्ती के खातिर हमेशा अधर्म के साथ खड़ा रहा। जन्मजाति के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्वजन्म जिम्मेदार था। जानते हैं कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी। कर्ण के पूर्व जन्म की कथा के अनुसार दंबोदर नाम के एक असुर ने सूर्य देव की कठिन तपस्या कर उनसे यह वरदान हासिल कर लिया था कि उसे 1000 कवच हासिल होंगे। इतना ही नहीं, इन कवचों पर केवल वही व्यक्ति प्रहार कर सकता था जिसने करीब 1000 सालों तक तप किया हो। दंबोदर की इच्छा यही पूरी नहीं हुई। उसने सूर्य देव से यह भी वर मांगा कि जो भी उसके कवच को भेदने का प्रयास करे उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाए। सूर्य देव ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही दंबोदर ने चारों ओर कोहराम मचा दिया। सभी देवता मनुष्य सभी पर अत्याचार किया और देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। इससे सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, जिससे दुखी होकर प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति ने असुर दंबोदर के संहार का वरदान विष्णु जी से मांगे। तब भगवान विष्णु के वरदान से मूर्ति को विवाह पश्चात भगवान विष्णु के रूप में 2 बालक नर नारायण हुए। देवताओं ने श्रीहरि से बचाव की प्रार्थना की, तब श्रीहरि ने सभी को नर नारायण के पास भेज दिए। नर नारायण ने देवताओं को अभय देकर दंबोदर से युद्ध करने के लिए तपस्या करने लगे। इधर दंबोदर को भी पता चला कि नर नारायण 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो उसे अपनी पराजय उन दोनों में दिखी। उसने इन दोनों ऋषियों के वध के लिए आक्रमण कर दिया। पहले नर ने युद्ध किया, उस समय नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस की कवच को तोड़ दिया और उसी समय नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण तपस्या से उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर तपस्या करने लगे और नारायण युद्ध। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें भी नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। इस तरह एक एक कर जब 999 कवच के संहार के बाद जब केवल एक कवच शेष रह गया, तब दंबोदर अपने प्राणों की रक्षा के लिए सूर्य देव की शरण में चला गया। नर और नारायण दोनों सूर्य लोक पहुंचे और सूर्य देव से असुर को वापस करने की मांग की, लेकिन सूर्य देव ने दंबोदर का बचाव किया, जिससे नर नारायण ने रुष्ट होकर सूर्य देव के साथ साथ दंबोदर को भी श्राप दिया कि अगले जन्म में दोनों को ही अपनी करनी का दंड भोगना पड़ेगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। यही राक्षस कर्ण के रूप में जन्म लेता है और पिछले जन्म का कर्म के कारण इसे जिंदगी भर कष्ट झेलना पड़ा और अंत में युद्ध से पहले ही इंद्रदेव उसके कवच कुंडल मांग लेते हैं। इससे कवच तोड़ने का श्राप भी विफल हो जाता है और कर्ण निहत्था अर्जुन के हाथों मारा जाता है। कृष्ण और अर्जुन ही नर नारायण के अंशावतार थे जिसके हाथों से कर्ण की मृत्यु हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कृष्ण जी के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।